हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सभी करंट अफेयर की पीडीएफ को एक साथ एक जगह पर चाहते हैं और वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी अगर आप देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। यहाँ पे CA का इनके करंट अफेयर का एक अलग से फ्री कोर्स बना दिया गया है, जिसमें आप एनरोल करते ही जितने भी आपकी पीडीएफ हैं एक साथ आपको एक जगह पे प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि विद्युत रंजन सारंगी किस राज्य के हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस आपके बने हैं, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको। वैश्विक क्षमा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 6 जुलाई, 7 जुलाई को, 8 जुलाई या फिर 5 जुलाई को? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो आपका आंसर नंबर बी बन जाएगा, यानी कि 7 जुलाई को वैश्विक जो क्षमा दिवस है वो आपका मनाया जाता है। दुनिया भर में इसे हम मनाते हैं क्षमा और जो मेल मिलाप है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो 7 जुलाई को मनाया जाता है आपका वैश्विक क्षमा दिवस। आपका चॉकलेट डे वो भी आपका 7 जुलाई को ही मनाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को आपके जो जीएसटी है उसको लागू किया गया था भारत के अंदर। राष्ट्रीय सीए दिवस आपका 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर्स डे आपका 1 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को और 102वें नंबर का मनाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। थीम क्या है इसका? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण आपकी करती है। और विश्व जूनोसिस दिवस, जूनोसिस क्या है? आपका एक रोग है, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो के अंदर। तो ये मनाया जाता है आपका 6 जुलाई को, जो जानवरों से फैलता है। ये भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, जानवरों से फैलता है आपका जूनोसिस रोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मसूद पेजेस्कियान किस देश के राष्ट्रपति आपके चुने गए हैं? हाल ही में जो मसूद पेजेस्कियान है वो किस देश के राष्ट्रपति आपके चुने गए हैं? इराक, ईरान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, ईरान के चुने गए हैं। अगर आपको अच्छे से अभी अभी याद हो, ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था इब्राहिम रईसी। क्या नाम था? इब्राहिम रईसी। इनकी कुछ दिनों पहले आपके हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना है उसके अंदर इनकी डेथ हो गई थी। इनके साथ इनके विदेश मंत्री भी थे। तो उसके बाद से नॉर्मल सी बात है, राष्ट्रपति किसी ना किसी को तो चुना जाना था। तो उसके बाद जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो आपके मसूद पेजेस्कियान चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया आप ये भी याद रख सकते हैं। तो सईद जलीली, इनके प्रतिद्वंदी थे सईद जलीली, इनको इन्होंने हराकर और तब ये राष्ट्रपति बने हैं आपके 6 जुलाई 2024 को। तो कहां के बने हैं? ईरान के बने हैं, आप इसके बारे में याद रखेंगे। ये हैं आपके, तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद जी। ठीक है, याद रखना है। भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? यानी कि मास्टर डिग्री करवाई जाएगी आपकी भगवत गीता के ऊपर। तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर सी रहेगा, इग्नू ऐसा करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि इग्नू ऐसा करेगा। और एक कोर्स कब से शुरू होगा? जुलाई 2024 से, यानी कि इसी 70 से आपका स्टार्ट होने वाला है। जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और एक साल की जो आपकी फीस रहेगी वो 6300 रुपए रहेगी। 6300, ठीक है, 6300 रुपए इसकी फीस रहेगी एक साल की। तो इग्नू स्टार्ट करने वाला पहला ऐसा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपका बन जाएगा, जो कि दुनिया का पहला है। हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ या कहां पर वो संपन्न हुआ? मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या फिर कोलकाता? तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर आपका ग्लोबल इंडिया AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके ऊपर आपका हुआ था सम्मेलन, तो जो नई दिल्ली में हुआ, और ये आपका 2 दिवसीय था। 2 दिवसीय का मतलब होगा आपका 2 दिन चला था। तो कौन कौन से 2 दिन थे? 3 और 4 जुलाई को। और इसमें 2000 से अधिक आपके जो AI विशेषज्ञ हैं, नीति निर्माता हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो चिकित्सक हैं, उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया था। ये भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं आप, इंडिया AI सम्मेलन, समिट। ठीक है,
हाल ही में एनसीपीसीआर ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? देखिए, बाल श्रम क्या होता है भाई, आप 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना, 14 वर्ष तक के, उनसे आप काम नहीं करवा सकते हो। तो 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, अगर वो काम करते हैं तो हम बाल श्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाल श्रमिक। तो हाल ही में जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर का मतलब हो गया राष्ट्रीय बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है ना, जो चाइल्ड से संबंधित है, ठीक है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है। तो इसने कहां की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर तेलंगाना। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, झारखंड। तो झारखंड के जो कोडरमा है, कोडरमा, यहां पे आयोजित हुआ था आपका एक कार्यक्रम। तो वहां पे घोषित किया गया था कि यहाँ की जो अभ्रक खदानें उनको बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया। अगर मैं आपसे पूछूं एनसीपीसीआर है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष आपके प्रियांक कानूनगो। ये भी आप याद रख सकते हैं, क्या नाम है? प्रियांक कानूनगो। ठीक है, तो ये भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। तो झारखंड ऐसा करने वाला है, बाल श्रम मुक्त घोषित अभी अभी हुआ है, बाल श्रम मुक्त अभ्रक। ठीक है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? देखिए, प्लास्टिक रिसाइकलिंग आप समझ गए होंगे कि प्लास्टिक का क्या करो, आप रिसाइकल करो। तो ये हाल ही में जो सम्मेलन हुआ था इसके ऊपर, ये कहां पे आयोजित हुआ? तो इसका भी जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अभी आपका नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल जो ऐप है उसको लॉन्च किया था? लोकपथ मोबाइल ऐप को हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने लोकपथ मोबाइल जो ऐप है उसको लॉन्च किया है। और ये किस लिए किया है? तो जनता के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कार्य प्रणाली, यानी कि जो कार्य करते हैं जनता के प्रति वो और अच्छे पारदर्शी तरीके से हो सके, इसके लिए स्टार्ट किया गया है लोकपथ मोबाइल ऐप। मध्य प्रदेश के बारे में और आप क्या याद रख सकते हैं? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई जो सेवा है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई। पीएम श्री पर्यटन जो हवाई सेवा है वो कहां पे स्टार्ट हुई है? आपके मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई है। और कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन मैंने और भी करवाया था आपको कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इनकी शुरुआत भी कहां पे हुई? आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही इसकी शुरुआत भी की गई थी। तो आप ये भी इसके बारे में याद रख सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश राज्य का इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड है उसने इस ऐप को तैयार किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड है उसने इसको तैयार किया है, लोकपथ मोबाइल ऐप को। हाल ही में म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो देखिए, म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल हुआ आपका, तो उसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये किसको दिया गया है? आप इमेज के अंदर तो देख सकते हैं, बाकी जेम्स कैमरून है, केंट विस्लेंट है, थेमस जूस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, केट विस्लेंट। इन्हें मिला है म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आगामी सत्र से हिंदी मीडियम में आपके जो एमबीबीएस है ना, हिंदी मीडियम में एमबीबीएस, बीच में यहाँ पे भाई एमबीबीएस हो रहेगा, मैं पीडीएफ के अंदर लिख दूंगा अलग से, यहाँ पे स्किप हो गया। हिंदी मीडियम में एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो शुरू की जाएगी। तो किस मेडिकल कॉलेज में ऐसा बोला गया है? किस राज्य की मेडिकल कॉलेजों के अंदर ऐसा होगा? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर होगा बी, बिहार। यानी कि जो बिहार के अंदर जो मेडिकल कॉलेज होंगे ना, उनमें आपको विकल्प मिलेगा, ऑप्शंस मिलेंगे कि आप हिंदी को चूज कर सकते हैं एमबीबीएस के लिए, और इंग्लिश तो आपकी रहती ही है ये। तो दोनों लैंग्वेज में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको हिंदी में एमबीबीएस करनी है या फिर इंग्लिश में करनी है। ऐसा कौन करने वाला है? तो बिहार। ठीक है, आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। हाल ही में 1965 युद्ध के नायक जिनका नाम था अब्दुल हामिद, इनके ऊपर एक पुस्तक हुई है, आधारित पुस्तक है, उसका विमोचन किया गया है। तो ये किसने किया है? ठीक है, हाल ही में 1965 युद्ध के जो नायक है अब्दुल हामिद पर आधारित पुस्तक का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन आपके मोदी जी के द्वारा, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर मोहन भगवत। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर डी बन जाएगा, मोहन भगवत। ठीक है, तो मोहन भगवत ने किया है। और इनका नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम क्या है? मेरे पापा परमवीर, मेरे पापा परमवीर। और ये आरएसएस के अध्यक्ष हैं। ठीक है, मोहन भगवत, तो इन्होंने किया है। नाम है पुस्तक का मेरे पापा परमवीर। ठीक है, और इसको लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है रामचंद्र श्रीनिवासन ने। रामचंद्र श्रीनिवासन ने इस बुक को लिखा है। और उनके बेटे हैं जैनुल हसन,
जैनुल हसन ने इसे पढ़कर सुनाया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा, मोहन भगवत। 1965 का जो युद्ध हुआ था ना भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय की बात यहां पे बताई गई है। ठीक है, भारत पाक युद्ध में खेमकरण सेक्टर में ये दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। रॉबर्ट टाउन का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? गायक, अभिनेता, लेखक या फिर पत्रकार? आप देख सकते हैं ये है रॉबर्ट टाउन जी। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? एक लेखक थे। ठीक है, याद रखना आपको। ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि चारुलता एस्कार किस बैंक ने इन्हें अपना कार्यकारी निदेशक चुना है? तो आरबीआई ने। सुजाता सोनी किस राज्य की पहली महिला सचिव बनी है? महाराष्ट्र की बनी है। पंजाब और हरियाणा जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सील नागू बने हैं। मनोज बाजपेयी की जो बायोग्राफी है, द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पीयूष पांडे जी के द्वारा। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर रखा है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। और केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। और 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो लाओस के द्वारा। और कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसकी समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? 2025 तक कर दी है। और हाल ही में किसके द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो ये एयर इंडिया के द्वारा की गई है। और विद्युत रंजन सारंगी किस राज्य के हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो झारखंड के। एलआईसी के एमडी व सीईओ के रूप में नामित हुए सिद्धार्थ मोहंती। और हाल ही में किस कृषि में उद्यमी को स्पाइस अवार्ड मिला है? तो स्वप्ना कलिंगल जी हैं और ये थ्रिसूर से हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। और किस प्लेटफॉर्म ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो बजाज ऑटो करने वाला ऐसा पहला बना है जिसने सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है। किस कंपनी ने प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो बीपीसीएल ने की है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और कितने भारतीय शहर मिलकर डुरंड कप 2024 की मेजबानी करेंगे? तो 4 शहर ऐसा करने वाले हैं। स्मृति विश्वास का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये आपकी अभिनेत्री थी 90s की। ठीक है, हाल ही में कौन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ऐसा करने वाले बने हैं हेमंत सोरेन। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल जो है वही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन को आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारी पीडीएफ आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में मिलेंगे, ताकि आप आराम से रिवाइज भी चीज़ों को कर सकें। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।